नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं एवं मेरे विद्वान साथीगण। आज पूरे संसार के लिए कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी विद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब पूर्णतः अभी बंद हैं, स्थगित हैं। तो मैं सभी विद्वान मेरे साथियों को एवं प्यारे छात्र छात्राओं को कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत सोशल डिफरेंस अनिवार्य है। सोशल डिफरेंस बनाए रखें, मास्क अनिवार्य रखें एवं सैनिटाइज का समय समय पर उपयोग करें। आज इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि पूरा जो संसार है, पूरे संसार में जो मानव है वो मानव एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सोच में लगा रहता है कि भावना है उसकी कि वो व्यक्ति, उसके पास इतना पैसा है, मैं उसका जैसा क्यों नहीं हूँ। एक होड़ में लगा रहता है मनुष्य कि उस व्यक्ति के पास इतना पैसा किस प्रकार से आ गए, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है। इस प्रकार की होड़ में वो मनुष्य जीता रहता है। वो उसके लिए अनैतिक होता चला जाता है और वो व्यक्ति अपनी मंजिल कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ पे मैं एक कविता के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि इस संसार में जो अपनी स्वयं की इच्छा पर जो व्यक्ति जीता है, स्वयं के मन के आधार पर, स्वयं के मस्तिष्क के आधार पर खुश रहता है, उस व्यक्ति को अवश्य अपनी मंजिल प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो मैं कविता बताने जा रहा हूँ, उस कविता का जो सारांश है वो सुनिए। एक बार एक कौवा होता है। वो कौवा जंगल में बैठा रहता है, एक पेड़ की टहनी पे बैठा रहता है। तो वो कौवा देखता है कि जो मेरा जो रंग है काला, ये सबसे बेकार है। उधर एक साधु जाता रहता है, उधर से एक साधु गुजरता है। उस साधु को देखकर कौवा उदास होता जाता है। तो उस साधु उससे कहता है, भाई तो उदास किस प्रकार से है? तो कौवा कहता है, हे महाराज, जो मेरा जो काला कलर है मैं इससे दुखी हूँ। तो महाराज कहता है, भाई इससे किस प्रकार से दुखी हो आप? तो वो कहता है कि महाराज, जो मेरा जो कलर है वो संसार का सबसे बेकार काला कलर है मेरा। तो महाराज कहता है कि मैं जो आपका जो काला कलर है इसको मैं बदल दूंगा, आप जैसा कलर चाहो वो कलर मैं आपका बना दूंगा। तो वो कहता है, महाराज मेरे को आप बुगला बना दो, सफ़ेद जो बुगला होता है वो बना दो। तो साधु कहता है कि मैं आपका कलर अभी बदल दूंगा, लेकिन आप पहले एक बार बुगले से मिलाओ। तो बुगले के पास चला जाता है। तो बुगले के पास जाता है और कहता है कि ये भाई क्या रंग पाया है तूने, ये भाई तूने क्या रंग पाया है? फिर बुगला कहता है, क्या रंग है मेरा, कि मेरा क्या रंग है मेरा? वो भी दुखी हो जाता है कौवा, यार इसका रंग वाइट है, सफ़ेद है, फिर भी दुखी है। तो बुगला कहता है कि मेरा कलर भी सफ़ेद, मरने के बाद भी सफ़ेद, और कोई समुद्र की जब फ़ोटो लेता है तो ये नहीं पता लगता है कि वो मेरी फ़ोटो ले रहा है या समुद्र की फ़ोटो खींच रहा है, सफ़ेद में सफ़ेद ही मिल जाता है। तो कौवा सोचता है ये अपने से भी क्या है, दुखी है। तो दोनों मिलकर साधु के पास चले जाते हैं। फिर कब बुगला कहता है, हे महाराज, हम हमारे इस कलर से दुखी हैं, हम हमारे इस कलर से दुखी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर महाराज कहता है कि हे बुगले, कि आप बताओ कौन सा आपका कलर बदलना है। उस कलर के आधार पर उसको महाराज कहता है कि आपको कौन सा कलर बदलना है, मैं बदल देता हूँ। तो कहता है कि ये पक्षी, हे महाराज, हमारे को तोता बना दो। तो जब उनको महाराज कहता है कि आप एक बार तोता से मिलाओ कि आपको मैं तोता बना दूंगा। जैसे ही वो तोते के पास जाते हैं तो अपने उस जंगल में चक्कर लगाते रहते हैं। तो आखिर में उनको एक तोता दिख जाता है। और तोता दिखने के बाद कौवा बोलता है कि भाई क्या रंग पाया है? तो तोता कहता है कि
क्या मेरा रंग है ये भी कोई रंग है? तो कौवा कहता है कि भाई कैसे? तो कहता है आपने पूरे जंगल को चक्कर लगाया है, आपने पूरे जंगल के चारों तरफ घूम लिया, लेकिन आपको मेरा कलर दिखाई नहीं दिया कि जो मेरा जो वन का जो रंग है वैसा ही मेरा रंग है, मैंने आपको दिखाई नहीं दिया। तो कौवा सोचता है कि भाई ये तो अपने से भी क्या है, दुखी है। अब तीनों दुखी हो गए, तीनों जाके महाराज के पास चले जाते हैं और महाराज के पास जाके कहते हैं ये महाराज हमारे तीनों का ही कलर बदल दो, हमें मोर बना दो। तो फिर साधु कहता है कि मैं आपको मोर बना दूंगा, लेकिन आप पहले एक बार किससे मिलाओ? साधु से मिलाओ। जैसे ही वो मोर से मिलाओ, तो जैसे ही मोर से मिलने जाते हैं तो मोर को देखते हैं तो कौवा कहता है क्या भाई क्या रंग तूने पाया है? जैसे ही मोर के पास गए कौवा ने कहा क्या भाई तूने क्या रंग पाया है? तीनों पास जाते हैं, वाह भाई क्या रंग पाया है? तू जब नाचता है ऐसे ही लगता है, तू जब नाचता है जब ऐसे ही लगता है पूरा अंबर ही खिल उठा है। मोर कहता है कि ये भी कोई रंग है मेरा, ये भी मेरी कोई कला है कि ऐसे रंग का और ऐसे जीवन का क्या टाइम है। तो कौवा से कहता है कि मैं कब मर जाऊं मेरा कोई पता नहीं है, लोग कब शिकारी आए और मेरे को मार जाए और ले जाए, और तब मेरे पंखों को मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को दुनिया अपने घरों में लगा लेती है, घर ले जाती है। तो कौवा कहता है कि तू भी दुखी है तो इस संसार में कौन सुखी है? कौन सुखी है? तो मोर कहता है कि सबसे सुखी केवल आप ही हो। कौवा कहता है कि सबसे सुखी कौन है? केवल आप सुखी हो, इस संसार में आपके अलावा कोई सुखी नहीं है। तो कौवा कहता है कैसे? कि आप अनेक प्रकार के पकवान भोजन प्राप्त करते हो। मोर कहता है कि आप अनेक प्रकार के भोजन प्राप्त करते हो, भोजन मिलते हैं आपको। आपने ये सुना होगा मोर बिरयानी, मोर को अनेक प्रकार मार दिया जाता है, कौवा का कभी शिकार नहीं होता है, शिकारी कौवा का कभी शिकार नहीं करता है, लेकिन मोर का शिकार करते हैं। तो कौवा कहता है कि हाँ ये बात सत्य है, मैंने सुना है कि मोर का क्या होता है? शिकार होता है। तो मोर तो कहता है कि इस संसार में केवल आप ही क्या हो? सबसे खुशी हो। फिर मोर कहता है कि तू ही सबसे सुखी है इस जीवन में, तुझसे किसी का भी डर नहीं है। कि मोर कहता है कि इस संसार में पूरे जो वर्ल्ड है इसमें केवल तू ही सुखी है, तेरे को किसी से कोई खतरा नहीं है, नहीं तो तेरे को शिकार कर सकता है, नहीं तेरा कुछ ही किया जा सकता है, केवल तुझे अनेक प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं, तेरे को किसी से डर नहीं, तेरा कोई शिकार नहीं कर सकता है, तो इस संसार में सबसे सुखी कोई है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, चाहे हम गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे या अमीर हो। इस कविता के माध्यम से हमें ये महसूस होता है कि जो हमारा जो भगवान ने जो कलर दिया है ये हमारे कर्म के आधार पर निर्भर करता है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। हम जब मेहनत नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य जब प्राप्त नहीं होगा, हमारा कलर वहीं की वहीं तरह रह जाएगा। कलर चाहे कैसा भी हो, आप अपनी मंजिल पर अगर फोकस करते हैं तो आपका कलर मायने नहीं रखता है। आपका जो लक्ष्य आपने बना रखा है, अगर वो लक्ष्य आपका सीमित है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने पूरा जोर लगाया, जो पूरी मेहनत की है, शिक्षा प्राप्त की है, और आपने अपने एजुकेशन जो स्तर है उसको बनाए रखा है, उसके पढ़ाई में रुचि ली है, तो आपकी मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। उस दिन आपका कलर नहीं देखा जाएगा, केवल आपकी मंजिल दिख रही होगी लोगों को। तो ये प्यारे विद्यार्थियों कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जुनून रहना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मैं भी किसी से ही कम नहीं हूँ, मेरी मंजिल मेरे को अवश्य एक दिन प्राप्त होगी। तो विद्वान साथियों एवं मेरे प्यारे छात्रों, कि जो जुनून हमारा है
जो हमारे अंदर जो जुनून है उसको हमें कम नहीं होना देना है। दिन प्रतिदिन हमारे जुनून में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहने चाहिए। एक ना एक दिन हमारी जो मंजिल हमने निर्धारित कर रखी है, हमारा जो लक्ष्य है वो एक दिन क्या होगा, प्राप्त अवश्य होगा। कुछ विद्यार्थी अगर एक बार कुछ नंबर कम आ जाते हैं या किसी कारणवश उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो विद्यार्थी अपने मार्ग को छोड़ देते हैं कि मेरे नंबर नहीं आए, मैं इस मार्ग को छोड़ देता हूं। नहीं, एक बार अगर इंसान ठोकर खाता है तो दोबारा उस मंजिल को प्राप्त करने की ताकत उसके अंदर ज़्यादा उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे दूसरी बार उसका लक्ष्य उसको निर्भर हो जाए कि मेरा लक्ष्य वो है, मैं उसको प्राप्त करूंगा। तो अवश्य उसके को रोकने वाली ताकत नहीं है उसके लक्ष्य को, उसे वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। जब तक उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक वो मन से और दिल से, मन मस्तिष्क दोनों से ही तैयारी नहीं करेगा, तब तक उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अगर दूसरे की तुलना करने लग गया, दूसरे के बारे में सोचने लग गया तो उसको उसकी मंजिल अवश्य प्राप्त नहीं होगी। केवल वो अपने ऊपर रहे, दूसरे के ऊपर नहीं रहे, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं हो और दूसरे की होड़ भी नहीं करे, दूसरे की तुलना भी नहीं करे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो बुक नहीं है, मेरे पास फलाना बुक नहीं है। ऐसी उसकी अगर थिंकिंग है तो वो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी मंजिल तब प्राप्त होगी मन मस्तिष्क के अपनी मेहनत करेगा, धन 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 बन के हानि करेगा, तन मन धन तीनों से मेहनत करेगा तो ही उसको अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है, अन्यथा उसकी मंजिल उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी मेहनत करें एवं किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए, अपने रास्ते में जितनी कठिनाई आएंगी अपनी मंजिल उतनी करीब होती चली जाएगी, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है। जो बंदा मेहनत करता है उसकी लाइफ में कठोरता उत्पन्न हो जाती है, बाधाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। अगर कोई बाधाओं से डर गया उसकी मंजिल उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर जो बंदा बाधाओं से नहीं डरा तो उसको उसकी मंजिल अवश्य मिलेगी। प्यारे छात्राओं और मेरे छात्र, आप सभी मेहनत करें एवं लगन रखें, ये मेरा आशीर्वाद। नमस्कार।